उत्तराखंड से आए विधायक विनोद चामोली, जो कि पर्यवेक्षक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो और भारतीय जनता पार्टी के नेता तिरुपति बालाजी मंदिर में चंद्रयान-3 की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुलसी पुष्प अर्चनां करिष्योः। देश के लिए बड़ा गर्व का क्षण है कि हम चंद्रयान हमारा विक्रम है, कैलेंडर आज हम चंद्रमा पर उतरेंगे और लगभग 6 बजे के लगभग उसको वहाँ पर लैंड करना है। तो उसकी सफलता के लिए आज पूरे देश के वैज्ञानिक जिस अभियान से जुड़े हुए हैं तो तिरुपति बालाजी में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं सुजानगढ़ में हूँ और यहाँ पर भी तिरुपति बालाजी का मंदिर है। सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि अपनी शुभकामनाएँ देते हैं और वैज्ञानिकों को भावनाओं के साथ अपने आप को संबद्ध करते हुए पूरे देश को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि विक्रम का लैंडर ठीक प्रकार से हो जाए और हमारा वर्ष के लिए एक बहुत ही उत्तम दिवस और प्रगति का दिवस है कि चंद्रयान मंगल पर आ रहा है, उतर रहा है। भारत देश हमेशा से साइंस हो चाहे चिकित्सा हो, हर फील्ड में भारत आगे रहा है और आज ये देश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने सबके साथ में खड़े होकर जब वैक्सीन बनाया था तो साइंटिस्ट के साथ खड़े थे। आज जब ये चंद्रयान चांद पर उतर रहा है उस समय भी मोदी जी और पूरा देश हमारे साइंटिस्ट के साथ खड़ा है। आज हमने भगवान वेंकटेश्वर के इस धाम में प्रार्थना की है और ज़रूर आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, भारत का अंतरिक्ष में वो अभियान अब बिल्कुल सफलता के करीब है। दूरी मात्र 50 मीटर के करीब ही रह गई है और सफल लैंडिंग की तरफ आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 अब बढ़ रहा है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. और ये देखिए वो ऐतिहासिक पल जिसका हर भारतीय इंतजार कर रहा था, सफल लैंडिंग आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर। वाह, गर्व है प्रत्येक भारतीय को। देखिए वैज्ञानिक उछल पड़े हैं, खुशियां मना रहे हैं, तालियां बज रही। इसरो का ये नजर आप देख रहे हैं, इसरो के वैज्ञानिक अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं, तालियों से गूंज रहा है इसरो का ये जो पूरा हॉल है जहाँ पर वैज्ञानिक मौजूद हैं। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री तिरंगा लहराकर वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं ऐतिहासिक सफलता की। मित्रों, इस सफलता में तमाम जितने भी कर्मी हैं का हाथ है। दिन रात एक करके भारतीय वैज्ञानिकों ने, इसरो के तमाम जितने भी कर्मी हैं उन्होंने इस सफलता को दिलवाया है। गर्व है, करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का। इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूइशन। नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले तमाम भारतीयों को, हमारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुई है और वो भी एक पर ग्रेविटी ज़्यादा रहती है दक्षिण जोन में, जहाँ पर दुनिया का कोई देश का विमान वहाँ पर नहीं उतरा। वहाँ पर भारत ने लैंडिंग करके एक इतिहास कायम कर दिया है और इसरो के वैज्ञानिकों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि भारत के नाम करवाई है। पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है। गलियों में छोटे छोटे बच्चे तिरंगे लेकर निकल गए हैं, जगह जगह आतिशबाजी हो रही है और पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है। हम भी एसएन के तमाम दर्शकों को इस ऐतिहासिक पल पर बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं।
ये देखिए सुजानगढ़ के गांधी चौक में जोरदार आतिशबाजी की जा रही है। चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल उतरना और उसका भव्य जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। सुजानगढ़ के गांधी चौक में भाजपा के नेता आतिशबाजी कर रहे हैं। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देखिए क्या बात है, देखिए बच्चों की खुशी देखिए, वाह कितना सुंदर इन्होंने देखिए ये यहाँ पर प्रस्तुति दी है, वाह। और देखिए खुशी देखिए बच्चों की, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद में बच्चे देखिए गलियों में खुशियां मना रहे हैं। भारत के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है, गौरव का विषय है। 140 करोड़ भारतीय वासियों के लिए बहुत बड़े गौरव का अवसर है जब भारत ने चंद्रमा 3 का जो यान है उसकी सफल लैंडिंग चंद्रमा पे की है। और दक्षिणी जोन में जहां पर सबसे मुश्किल कार्य था, यानी कोई भी जो कार्य नहीं कर पाया, वो कार्य भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है और पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है। गली गली में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी तिरंगे लेकर निकल गए हैं। स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज सुबह से मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की जा रही है, क्योंकि हाल ही में रशिया का जो विमान है वो सतह से टकरा गया था, नष्ट हो गया था। उसके बाद में भारतीय थोड़े तनाव में नजर आ रहे थे, लेकिन आज भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो दुनिया नहीं कर पाई। इस समय मेरे बचपन के मित्र और मेरे प्रेरणा स्रोत भी मैं कहूँगा, अनिल पुरोहित जो कि एक शिक्षक हैं और बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ, बड़े विद्वान हैं, विज्ञान के बहुत अच्छे जानकार भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनिल बहुत बहुत बधाई आपको, और क्या कहना चाहेंगे, किन शब्दों में खुशी व्यक्त करना चाहेंगे आज भारत का जो मिशन मून है 3 है वो सफल हुआ है, तो इतनी ज़्यादा अंदर से मुझे खुशी है कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भारत ने आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा दिया है और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का भारत पहला देश बन गया है। और वहाँ पर जब तिरंगा लहराया है तो अंदर से इतनी खुशी है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरे भारतवर्ष के जितने लोग हैं, 100 करोड़ से 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं है। बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें खास मानते हैं इस जो ये अभियान था, उसमें जो बड़ी उपलब्धियां आपकी नज़र में वो क्या कौन कौन सी हैं? देखिए, भारत में जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनकी शुरुआत 1975 में हुई थी, जब हमने सबसे पहले आर्यभट्ट नामक उपग्रह छोड़ा था और रशिया के सहयोग से। उसके बाद में भारत ने निरंतर प्रगति करता रहा, परंतु ये जो 2023 है ये न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भारत के नाम गिना जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई है। इससे पहले भी भारत ने अनेक देशों के छोटे छोटे उपग्रह छोड़े हैं, वो भारत की सहायता से, और एकदम न्यूनतम लागत पर। कहा जाता है कि एक टैक्सी की जो लागत होती है प्रति किलोमीटर के, उस दर से हमने दूसरे देशों के उपग्रह छोड़े हैं। तो इस प्रकार आज जो साउथ पोल पर जो लैंडिंग करने वाला है भारत का मून मिशन है वो सफल हो गया है और भारत का तिरंगा वहाँ पर लहरा रहा है। तो ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और जो साउथ पोल है चंद्रमा का, वहाँ पर लैंडिंग है वो बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव जैसी है। अनेक देशों ने कोशिश की है, अमेरिका, रशिया, चाइना, न जाने कितने देशों ने कोशिश की है, परंतु कोई भी आज तक वहाँ पर जा नहीं पाया है। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसका तिरंगा वहाँ पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लहरा रहा है। इससे पहले अमेरिका गया, रशिया है, चाइना है, सब ने नॉर्थ पोल पर अपने ये मिशन भेजे हैं, वहाँ पर लैंडिंग की है। परंतु साउथ पोल इतनी दूर जगह है कि एक तो वो उबड़ खाबड़ जगह है और वहाँ का तापमान बहुत कम है।
वहाँ पर अंधेरा ज़्यादा रहता है, वहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर हैं, गड्ढे हैं जो 2,500 किलोमीटर लंबे और 8-8, 9-9 किलोमीटर गहरे, इतने बड़े हैं। तो ऐसी जगह में लैंडिंग करना बहुत मुश्किल है और भारत ने इस मुश्किल को सही साबित करके और अपने सफल रहा है, और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। आप एक शिक्षक हैं, आपको क्या लगता है भारत के बच्चों के लिए, भारत के युवाओं के लिए ये कितना बड़ा जो है अवसर है और उनके लिए कितना बड़ा प्रेरणादायी कार्य रहेगा आज का ये जो हमारी सफलता है? भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनका लोहा तो पूरी दुनिया मानती है, चाहे तकनीक के क्षेत्र में देख लें, विज्ञान के क्षेत्र में देख लें, किसी भी क्षेत्र में देख लें, भारत आज पूरी दुनिया में सिरमौर है। आज अमेरिका की आप नासा देख लीजिए, वहाँ पर अधिकांश वैज्ञानिक हैं वो भारत के हैं। तो अगर भारत इस मिशन में सफल हुआ है तो प्रतिभा की तो कमी नहीं है भारत में। और आज इस मिशन के सफल होने के बाद में यहाँ के जो बच्चे हैं उन पे असर पड़ता है कि उनके प्रेरणा मिलती है कि हम भी विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, देश का नाम रोशन करें, हमारे परिवार का नाम रोशन करें और एक अलग तरह की जो सफलता है वो प्राप्त करके सभी को ये इसका श्रेय दें। अनिल, 1975 में एक तस्वीर अब सामने आती है कि जब विमान का एक हिस्सा जो है उसको साइकिल पे ले जाया जा रहा है, एक वो वक्त और आज ये वक्त, यानी अभी उस घटना को लगभग हम मानते हैं 48 वर्ष हो चुके हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी सफलता, तो उस घटना को और आज की घटना को किस रूप में देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए उस समय भी जो हमारे वैज्ञानिक थे, रशिया के सहयोग से आर्यभट्ट छोड़ा गया था, परंतु हमारे देश के पास उस समय इतना साधन नहीं था और जो साइकिल के माध्यम से, बैलगाड़ी के माध्यम से इस विमान के जो कुछ पुर्जे वगैरह हैं, कुछ लाने ले जाने में जो ये काम किया गया था, परंतु तब के और आज में पिछले 48-50 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज भारत किसी भी यूरोपीय देश से, विकसित देशों से कम नहीं है, विकासशील देश है परंतु विकसित होने की राह पर है। तो हम किसी से पीछे नहीं है और आने वाला समय है, आने वाली जो शताब्दी है ये भारत की होगी और भारत की अवहेलना कोई भी देश नहीं कर पाएगा। भारत के साथ के बिना कोई भी आगे नहीं चल पाएगा। भारत देश को उसके साथ रखना जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बातचीत के लिए, पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, धन्यवाद शिव जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, थैंक यू। तो हम दोनों ही अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहे, शब्द हमारे पास नहीं है, लेकिन पुनः मैं एशियन के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इस निवेदन जरूर करूँगा इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। प्रत्येक भारतीय को आज गर्व होना चाहिए। मेरा तो सीना गर्व से फूल रहा है और इसीलिए मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र अनिल ने आकर मेरी खुशी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और उन्होंने कुछ उपलब्धियाँ, कुछ नया जो ज्ञान था वो आप तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है और उम्मीद करते हैं कि भारत का सफलता का ये जो सिलसिला है आगे कायम रहे। बिल्कुल सही कह रहे अनिल, भारतीय जो युवा है उसका दिमाग आज पूरी दुनिया में चल रहा है और निश्चित रूप से अमेरिका की जो नासा है वहाँ पर अधिक जो वैज्ञानिक हैं वो भारतीय हैं। तो गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भारत का जो निश्चित रूप से दिमाग चल रहा है उस पर हमें गर्व होता है, क्योंकि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि सावधान हो जाइए, भारतीय आ रहे हैं। इसीलिए कहा गया था क्योंकि भारतीय दिमाग जो है वो दुनिया में सबसे तेज चलता है, सबसे शार्प चलता है और इस बात को आज साबित कर दिया गया है। चंद्रमा की सतह पर आज अंतरिक्ष में हमारा जो चंद्रमा यान 3 उतरा है और वो भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर लैंडिंग करना सबसे मुश्किल माना जा रहा था, उस काम को भारत ने कर दिखाया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और जय विज्ञान के नारे ने आज ये सच साबित कर दिया गया है कि भारत किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, हम किसी से कम नहीं। पुनः सभी को बधाइयाँ। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।